माई सेल्फ हीना। वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल कीप लर्निंग। इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं सामाजिक धार्मिक आंदोलन के विषय में। इससे पहले इस टॉपिक पे मेरा एक वीडियो और आ चुका है जिसमें हमने पढ़ा था कि सामाजिक जो धार्मिक आंदोलन है ये किस कारण से इनका आरंभ हुआ, और साथ ही साथ हमने कुछ समाज सुधारकों के बारे में भी पढ़ा था, जैसे दयानंद सरस्वती और राजा राम मोहन राय के विषय में हमने इससे पहले वाली वीडियो में पढ़ लिया था। अब हम पढ़ेंगे आधुनिक भारत के कुछ अन्य समाज सुधारकों के बारे में जिन्होंने समाज हित के लिए समाज में स्थित बुराइयों को खत्म करने के लिए अपने प्रयास किए तथा उनके प्रयासों से समाज में काफी हद तक जो बुराइयां थी, वो जो कुरीतियां जो पहले से चली आ रही थी, उनका अंत हुआ। तो हम पढ़ने जा रहे हैं आज स्वामी विवेकानंद के बारे में। सबसे पहले पढ़ते हैं स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद को भारत का आध्यात्मिक गुरु भी कहा जाता है। इन्हें आध्यात्मिक गुरु भी कहा जाता है। किसे? स्वामी विवेकानंद को। 1896 में स्वामी विवेकानंद द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई। किस सन में की इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना? तो हमें याद रखना है 1896 ईस्वी में इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना करी। इस मिशन की स्थापना, ये जो इन्होंने नाम दिया रामकृष्ण, ये इनके गुरु का नाम था। तो यहाँ से हमें ये भी याद हो जाएगा कि स्वामी विवेकानंद जी के गुरु कौन थे? रामकृष्ण परमहंस इनके गुरु थे, और इन्हीं की अपने गुरु के नाम पर ही इन्होंने इस मिशन की स्थापना करी। किसकी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना। जो स्वामी विवेकानंद हैं, इनका जो वास्तविक नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। कई बार पेपर में इनके वास्तविक नाम को पूछा गया है, जैसे इनका वास्तविक नाम और दयानंद सरस्वती के वास्तविक नाम को कई बार पेपर में पूछा गया। अगर आप प्रीवियस ईयर के पेपर देखेंगे तो आपको ये प्रश्न कहीं ना कहीं देखने के लिए अवश्य ही मिल जाएगा। जैसे जो दयानंद सरस्वती थे, उनका जो वास्तविक नाम था वो मूल शंकर था, और स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। क्या था इनका वास्तविक नाम? नरेंद्र नाथ दत्त। 1893 में इन्होंने विश्व धार्मिक सम्मेलन में हिस्सा लिया। विश्व धार्मिक सम्मेलन जिसका आयोजन उस वर्ष अमेरिका में हुआ था। अमेरिका के शिकागो शहर में इसका आयोजन किया गया था, और भारत की ओर से जो वहां पर हिस्सा लेने के लिए गए थे वो थे स्वामी विवेकानंद। इन्होंने यहाँ पर शून्य था उसके विषय पर इन्होंने पूरा अपना विचार इन्होंने प्रस्तुत किए। ये जाति व्यवस्था का इन्होंने विरोध किया। समाज में तो जाति व्यवस्था थी जिसके आधार पर निम्न जातियों के साथ जो भेदभाव किया जाता था, उसका इनके द्वारा विरोध किया गया। इनका मानना था कि भारत में रहने वाले सभी लोग भारतीय हैं और आपस में सभी भाई हैं, और वह ये बात बहुत गर्व के साथ कहते थे कि मैं एक भारतीय हूँ और भारत में रहने वाले सभी मेरे भाई हैं। तो ये वाक्य भी किसके द्वारा कहा गया? स्वामी विवेकानंद के द्वारा ये बात कही गई कि मैं एक भारतीय हूँ और भारत में रहने वाले सभी मेरे भाई हैं। इन्होंने एक समान भाईचारे की भावना का समर्थन किया। मतलब जिस भावना में किसी के साथ किसी प्रकार का ऊंच नीच, जाति, रंग, रूप, किसी भी आधार पर कोई भी भेदभाव ना किया जाए, ऐसी भावना का इन्होंने समर्थन किया। ये अंधविश्वास जैसे मूर्ति पूजा आदि का इनके द्वारा खंडन किया गया। समाज में जो उस समय कुछ अंधविश्वास थे उनका इन्होंने विरोध किया, और अस्पृश्यता यानी कि जो निम्न जाति के लोग थे उन्हें छूने से अशुद्ध समझा जाता था, इस बात का इनके द्वारा विरोध किया गया स्वामी विवेकानंद द्वारा। तो हमें ये चीजें मेनली याद रखनी है कि इनके आध्यात्मिक गुरु इन्हें कहा जाता था। रामकृष्ण मिशन की इन्होंने स्थापना करी थी। इनका वास्तविक नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। 1893 में विश्व धार्मिक सम्मेलन में इन्होंने हिस्सा लिया, और ये सम्मेलन कहाँ हुआ था? अमेरिका के शिकागो शहर में ये सम्मेलन हुआ था। अब हम पढ़ते हैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर के विषय में। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के विषय में हमें मेनली एक पॉइंट याद रखना है कि इन्हीं के समर्थन से ब्रिटिश सरकार ने हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया था। मतलब अब ये अधिनियम पारित कर दिया गया कि जो समाज में विधवाएं हैं वह दोबारा से विवाह कर सकती हैं। उस समय सती प्रथा थी, जो हमने पहले पढ़ा था कि सती प्रथा का अंत राजा राम मोहन राय के समय में हुआ, और मतलब पति की मृत्यु के बाद स्त्री को सती होना पड़ता था। अब वह विधवा होकर रह सकती थी, और इनके समय पर इस बात का अधिनियम पारित हुआ कि अब जो विधवाएं हैं वो दोबारा से विवाह कर सकती हैं।
तो ये अधिनियम किसके समर्थन से पारित हुआ? ईश्वर चंद्र विद्यासागर के समर्थन से ब्रिटिश सरकार ने हिंदू विधवा विवाह पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया। कब पारित किया? 1856 में। और ये जो अधिनियम था ये किसके शासनकाल में पारित किया गया? लॉर्ड डलहौजी जब भारत में गवर्नर बनकर आए थे, गवर्नर जनरल, उनके शासनकाल के दौरान ये अधिनियम पारित हुआ। अगले समाज सुधारक हम पढ़ते हैं ज्योतिराव फूले के विषय में। ज्योतिराव फूले का जो वास्तविक नाम था वो था ज्योतिराव गोविंदराव फूले। इन्होंने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना करी। ये जो सत्यशोधक समाज की इनके द्वारा जो स्थापना की गई, इसका जो मूल उद्देश्य था समाज में निम्न जाति का जो वर्ग है उसके विकास के लिए, उसके उत्थान के लिए कार्य करना। और इन्होंने किया। निम्न वर्ग के लोगों के विकास के लिए इनके द्वारा कार्य किए गए। और जो निम्न जाति की बच्चियां थी उनके लिए, मतलब लड़कियों की शिक्षा पर इन्होंने जोर दिया। और निम्न जाति की लड़कियों के लिए, दलित वर्ग की लड़कियों के लिए इनके द्वारा स्कूल खोले गए, शिक्षा का प्रबंध किया गया। इनकी पुस्तक कई बार पेपर में पूछी जाती है कि ज्योतिराव फूले के द्वारा लिखित पुस्तक, तो इन्होंने पुस्तक लिखी थी गुलामगिरी और इशारा। ये इनके द्वारा लिखी गई 2 पुस्तकें हैं, गुलामगिरी और इशारा। इन्होंने महिलाओं के अधिकार का भी समर्थन किया, महिलाओं की शिक्षा पर जोर दिया। और मेनली जो इन्होंने जो कार्य करा वो निम्न जाति के उत्थान के लिए इनके द्वारा कार्य किए। इनकी जो पत्नी थी उनका नाम था सावित्रीबाई। अपने पति के समान ही इन्होंने भी समाज हित में कई कार्य करे। इन्होंने अपना जीवन जो था पूरा सावित्रीबाई ने एक मिशन की तरह बिताया, जिसमें इन्होंने जो जो कार्य समाज में किए उनमें विधवाओं का पुनर्विवाह करवाना, बाल विवाह को रोकना, स्त्री शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना, कन्याओं के लिए विद्यालय की स्थापना करना। इन सावित्रीबाई के प्रयासों से ही पुणे में पहला कन्याओं के लिए विद्यालय खोला गया। पहला पुणे में जो विद्यालय खोला गया वो सावित्रीबाई के प्रयास से ही खोला गया, किसकी? लड़कियों की शिक्षा के लिए। इसी प्रकार जो हिंदू धर्म में तो थी बुराइयां, साथ ही साथ मुसलमान धर्म में भी कई इसी प्रकार की सेम बुराइयां मुसलमान धर्म में भी थी। तो जो मुसलमानों में जो मेनली जो सामने आए समाज सुधारक, उनमें थे सर सैयद अहमद खान। 1817 से 1898 ये इनका जन्म काल है और ये इनका मृत्यु की ईयर है। 1864 में सर सैयद अहमद खान ने विज्ञान समिति की स्थापना करी। इन्होंने मुसलमानों के लिए अंग्रेजी शिक्षा का समर्थन किया। ये इस बात के पक्ष में थे कि मुसलमानों को भी क्या है, पश्चिमी सभ्यता की ओर थोड़ा जाना चाहिए, जो पश्चिमी शिक्षा है उसको ग्रहण करना चाहिए। तो इन्होंने अंग्रेजी शिक्षा की वकालत करी कि मुसलमानों को भी अंग्रेजी शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। साथ ही साथ उस समय जो बुराइयां थी, जैसे पर्दा प्रथा, बहु विवाह, आसानी से तलाक, मुसलमानों में आसानी से तलाक हो जाता था, मतलब 3 बार तलाक बोलने से तलाक, ऐसी इस प्रकार की जो कुछ कुरीतियां थी उनका इन्होंने विरोध किया। सर सैयद अहमद खान द्वारा एंग्लो ओरिएंटल विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। इस विद्यालय की स्थापना मुसलमानों की शिक्षा के लिए की गई थी। और कहां पर की गई थी? अलीगढ़ में इसकी स्थापना की गई, जिसका नाम इन्होंने क्या दिया? सर सैयद अहमद खान ने एंग्लो ओरिएंटल विद्यालय। आज यही विद्यालय अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। जिस विद्यालय की स्थापना सर सैयद अहमद खान ने करी थी और उसे नाम दिया था एंग्लो ओरिएंटल विश्वविद्यालय, आज वही विद्यालय अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। अगले जो समाज सुधारक थे आत्माराम पांडुरंग। आत्माराम पांडुरंगा पहले महाराष्ट्र से बिलोंग करते थे और ये महाराष्ट्र के क्षेत्र के एक समाज सुधारक थे। तो इन्होंने आत्माराम पांडुरंग ने महादेव गोविंद रानड़े के समर्थन से इन्होंने प्रार्थना समाज की स्थापना करी। अगर पेपर में आए कि प्रार्थना समाज की स्थापना किसने करी, तो प्रार्थना समाज की स्थापना किसने करी? आत्माराम पांडुरंग ने। किसके सहयोग से की थी? एम.जी. रानड़े भी इन्हें बोलते हैं। महादेव गोविंद रानड़े के समर्थन से इन्होंने प्रार्थना समाज की स्थापना की। इस समाज का जो उद्देश्य था प्रार्थना समाज का, वो था समाज में एक समानता लाना, मतलब सभी के साथ समान व्यवहार करना, किसी के साथ भी किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाए। बाल विवाह को रोकना, पर्दा प्रथा पर रोक लगाना,
जाति व्यवस्था का विरोध करना, इस तरीके के कुछ कार्य इस प्रार्थना समाज के द्वारा किए गए। तो ये जो हमारे मेन समाज सुधारक थे जिनसे रिलेटेड पेपर में अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं, उनके बारे में हमने आज अपना पढ़ लिया है। अब अगले वीडियो में अगला एक वीडियो मेरा और आएगा इसी टॉपिक पे, समाज सुधार के बारे में। उसमें हम एक साइड लिखेंगे सारे के सारे जो सोसाइटियों की स्थापना की गई थी, जैसे प्रार्थना समाज की स्थापना किसने करी, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने करी, इन सबका नाम और दूसरी तरफ इनको स्थापित करने वाले लोग, इनके बारे में हम इससे अगले वाले वीडियो में पढ़ेंगे। उसके साथ ही हमारा ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। तब तक के लिए ये जो हमने मेन है, स्वामी विवेकानंद, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ज्योतिराव फूले, सर सैयद अहमद खान, आत्माराम पांडुरंग और पहले दो पढ़े थे स्वामी विवेकानंद और दयानंद सरस्वती। इन समाज सुधारकों के बारे में जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो हमने जान ली है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।